Hi guys, so in this video I'll be sharing with you about my strategy that I followed for मेंस और साथ ही में मैंने जो सोर्सेज फॉलो किए मेंस के लिए और ये सारे फ्री सोर्सेज हैं। मैंने अपनी मेंस के लिए जो प्रिपरेशन है कम्प्लीटली यूट्यूब के थ्रू ही की है। क्वांट्स के लिए मैंने 2 चीज़ें की थी, पहला मॉक और दूसरा हर्षल अग्रवाल सर की क्लासेस। तो मॉक के लिए आप फुल मॉक या सेक्शनल मॉक दे सकते हो, बट मैं ज़्यादा सेक्शनल मॉक प्रेफर करती थी क्योंकि वो जल्दी एनालाइज हो जाते हैं। और हर्षल अग्रवाल सर की क्लासेस, सर के यूट्यूब चैनल का नाम है लर्निंग कैप्सूल। तो वहाँ पे आपको जितने भी लेटेस्ट पैटर्न के जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब आपको मिल जाएंगी प्रैक्टिस के लिए। साथ में आपको प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है, पीओ की, क्लैरिकल की, इवन सर ने कैट की भी क्वेश्चन सॉल्व कराई हुई है। और लेटेस्ट पैटर्न की जो डीआई है, डिफरेंट टाइप की डीआई है, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन उसको कैसे सॉल्व करते हैं, वो सब भी आपको उस चैनल पे मिल जाएगा। तो आपको बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे इजीली प्रैक्टिस करने के लिए। अब मॉक में या मेंस में मेरी क्या अप्रोच होती थी, तो मैं सबसे पहले जो अलजेब्रा बेस्ड या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड जैसी डीआई होती थी, जो 2-2 या 3-3 मार्क की होती है, बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाती हैं, तो उसको सॉल्व करती थी। उसके बाद डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस को सॉल्व करती थी, या फिर कोई अरिथमेटिक का 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन होता था उसको सॉल्व करती थी। फिर लास्ट में जो बड़े बड़े डीआई के क्वेश्चन होते थे 5 to 6 मार्क्स के, उसको सॉल्व करती थी। मैंने रीजनिंग के लिए मॉक से ही मेनली प्रैक्टिस की थी, फुल मॉक और सेक्शनल मॉक। लेकिन मैं ज़्यादा सेक्शनल मॉक देने के लिए ट्राई करती थी क्योंकि सेक्शनल मॉक बहुत जल्दी एनालाइज हो जाते हैं कंपेयर टू फुल मॉक। और एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेंस में रीजनिंग के लिए, वो है क्रिटिकल रीजनिंग। तो इसकी बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड हो, इन्फरेंस बेस्ड हो, आर्ग्यूमेंट बेस्ड हो। तो इसके लिए मैंने 2 यूट्यूब चैनल फॉलो किया था जिससे मैंने अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। एक लर्निंग कैप्सूल और दूसरा मेरिट शाइन। अगर आपकी क्रिटिकल रीजनिंग में कॉन्सेप्ट्स एकदम अच्छे से क्लियर है तो आप मेंस में सबसे पहले क्रिटिकल रीजनिंग से ही स्टार्ट करना, क्योंकि 6 से 10 क्वेश्चन तक आ सकते हैं एग्ज़ाम में और ये बहुत स्कोरिंग भी होता है और इसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। बट अगर आपको थोड़ा भी ऐसा डाउट आ रहा है कि नहीं गलत होने के चांसेस है, तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करना। मेरी क्या अप्रोच होती थी मॉक में या एग्ज़ाम्स में, मैं सबसे पहले स्टार्ट करती थी मिसलिनियस के टॉपिक जो मेरे फेवरेट टॉपिक थे या जो मुझसे इजीली सॉल्व होते थे, बेसिकली जो कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन होते थे उससे। फिर उनको सॉल्व करने के बाद मैं क्रिटिकल रीजनिंग पे आती थी क्योंकि इसमें बहुत स्कोरिंग है, ये 6 to 10 मार्क तक के क्वेश्चन हो सकते हैं इस टॉपिक से। और उसके बाद मैं पजल्स पे स्विच करती थी सबसे लास्ट में। अब बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए मेरा सेम था। टेलीग्राम पे जो चैनल था इंग्लिश माध्यम, वहाँ पे एडिटोरियल आता था, तो मैं एडिटोरियल पढ़ती थी उनके वोकैब, और साथ में जो क्वेश्चन होते थे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। फिर फुल मॉक और सेक्शनल मॉक, बस मैंने इंग्लिश में यही किया है मेंस के लिए। तो एग्ज़ाम में या मॉक में मेरी क्या अप्रोच होती थी, मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद लास्ट में आरसी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करती थी। और अब आता है एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, कंप्यूटर, जो अभी आपको इधर आप आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम दोगे या ईसीजी से पीओ का दोगे या फिर आरआरबी का पीओ क्लैरिकल का एग्ज़ाम दोगे, तो ये आपको मेंस में मिलेगा। तो मैंने कंप्यूटर के बेसिक्स पढ़ने के लिए एक ल्यूसन की बुक ली हुई थी। बहुत छोटी पतली सी एक बुक आती है, 60 रुपीज़ की शायद, वो बुक। और बाकी मैंने अरोड़ा एजुकेटर एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से क्लासेस की थी अरोड़ा सर की। उन्होंने भी सारे जितने कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझाए हैं। तो बस ये दोनों चीज़ें मैंने फॉलो की थी, और इसके साथ ही मॉक टेस्ट। अब जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट था जनरल अवेयरनेस, और इसी सब्जेक्ट की वजह से मेरे बहुत सारे मेंस क्लियर भी नहीं हुए। मैंने जीए के लिए ना आज तक कभी नोट्स बनाए हैं, ना खुद से कभी पीडीएफ पढ़ी है, बट फिर भी मुझे जीए में स्कोर जो भी मिलते थे वो कैसे मिलते थे। पहला, क्योंकि मैं ग्रुप में स्टडी करती थी, तो मेरे फ्रेंड्स जो पढ़ते थे पीडीएफ से या जो डेली करंट अफेयर पढ़ते थे, तो मैं उसको सुनती थी, तो थोड़ा बहुत मुझे याद हो जाता था। और मेरी यही एक बहुत बुरी हैबिट है कि मुझे अगर चीज़ें एक बार सुन के या पढ़ के याद हो गई तो मैं उसको जल्दी दोबारा रिवाइज़ नहीं करती हूँ। और दूसरा, मैं वीकली क्विज़ देती थी अफेयर्स क्लाउड से, और मैंने कुछ टाइम तक के लिए आशीष गौतम सर की यूट्यूब पे क्लासेस भी देखी थी, उससे भी मुझे बहुत हेल्प हुआ था, रिवीजन हो गई थी मेरी अच्छी खासी सर की क्लासेस देख के।
और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं मेंस में अपने अटेम्प्ट स्पेशली जीए के लिए बहुत ही लिमिटेड रखती थी, तुक्का नहीं लगाती थी, क्योंकि मुझे ऐसे भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे। तो जिन क्वेश्चंस पे मुझे एकदम श्योर रहता था कि हाँ ये तो आंसर सही है, मैं उसी को टिक करती थी और बहुत रेयरली ही तुक्का लगाती थी। तो इसकी वजह से मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता था, बट मैं अटेम्प्ट्स अपने फिर भी बहुत लिमिटेड रखती थी। अब आप क्या कर सकते हो जीए के लिए? तो जो मेरे सीनियर्स या फ्रेंड स्ट्रेटजी फॉलो करते थे वो मैं आपको बताती हूँ, और उनके काफ़ी अच्छे स्कोर आते थे जीए में। तो वो लोग कॉपी में डेली जो करंट अफेयर होता है उसे नोट डाउन करते थे और उसे साथ साथ में पढ़ते थे। तो एक दिन में ये शेड्यूल होता था कि आज का जो करंट अफेयर है वो, और कोई भी पिछले मंथ की एक वीक की जो करंट अफेयर होती है उसे पढ़ के ख़त्म कर देना है। तो इससे क्या होता था कि वो लोग का आज का करंट अफेयर तो हो ही गया, साथ साथ में पीछे का भी रिवीजन होता जा रहा है। और वो लोग वीकली क्विज़, मंथली क्विज़ साथ साथ में देते थे ताकि अच्छे से और रिवीजन हो जाए उनका जीए के लिए। अगर आप फर्स्ट टाइम मेंस देने जा रहे हो या फिर आपने कभी मेंस नहीं दिया है, तो आप मॉक लगाने से पहले यूट्यूब पे सर्च करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो भी आपका एग्ज़ाम है, आरआरबी का हो, आईबीपीएस का हो, एसबीआई का हो, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि पेपर जो होते हैं उनमें क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, लेटेस्ट पैटर्न पे कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हर साल पेपर का पैटर्न बदलता रहता है। अगर मैं कोई टीचर्स रिकमेंड करूं तो आप क्वांट्स के लिए हर्षल अग्रवाल सर की क्लासेस देखो। सर उस अपने चैनल पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए हैं और साथ में जो लेटेस्ट पैटर्न के जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी कराए हैं। फॉर रीजनिंग मैं 2 चैनल रिकमेंड करूँगी, एक तो अंकुश लांबा सर की बैंकिंग क्रॉनिकल्स, और एक और यूट्यूब चैनल है वर्चुअस करके। तो उसमें भी सर ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वगैरह कराए हैं या लेटेस्ट पैटर्न पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो कराए हैं। और इंग्लिश के लिए आप यूट्यूब पे सर्च करना प्रीवियस ईयर पेपर, तो आप देख सकते हो, आपको जिस भी टीचर की क्लास अच्छी लगती हो, जिन टीचर का पढ़ाया हुआ समझ आता हो, वो आप देख सकते हो, ताकि आपको आइडिया लगे कि इंग्लिश में भी क्या चेंजेस आए हैं क्वेश्चन के लेवल पे या क्वेश्चन के पैटर्न पे। फॉर जीके बहुत ही डायनामिक है, उसका पैटर्न हर साल बदलता रहता है। ऐसे तो बोलते हैं कि लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर पढ़ लो, बट कोई ठीक नहीं है, कभी कभी वो लोग पिछले साल से भी करंट अफेयर्स उठा के दे देते हैं। तो आप जितना रिवीजन करो, जितना पढ़ो, उतना अच्छा है। और जब आप मॉक दोगे या मेंस का एग्ज़ाम दोगे, तो इसमें जो आप क्वेश्चन सिलेक्ट करते हो वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर आपने एक भी गलत क्वेश्चन से स्टार्ट किया तो आपका पूरा पेपर ख़राब हो सकता है। तो मेंस में आपको टाइम मिलेगा, सफिशिएंट टाइम होता है। तो सबसे पहले आप सारे क्वेश्चंस एक बार देख लोगे, कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा क्वेश्चन टफ है आपके अकॉर्डिंग, और फिर जो सबसे इजी आपको लग रहा है, आपका जिस टॉपिक पे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर है, उस टॉपिक से स्टार्ट करो। और सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस कि आप कभी भी मेंस में तुक्के मार के या ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करो, क्योंकि अटेम्प्ट कम भी हुए बट एक्यूरेसी सही होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट के चक्कर में एक्यूरेसी मेंटेन नहीं किया तो फिर आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो, कुछ जानने मिला हो। थैंक यू, बाय बाय।